हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो जो इस बार के चित्रकला के पेपर में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे आपको OMR सीट में भरना रहेगा। आप उसे अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको चित्रकला के पेपर में जो 20 नंबर का OMR बेस जो क्वेश्चन आएंगे आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लीजिए और आप अच्छा से अच्छा नंबर चित्रकला में पाएंगे। 95 प्लस आपका जाएगा चित्रकला में। बस आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। चित्रकला में कैसे 70 में 70 नंबर लाएं, इस पर मैंने एक वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर उसे देख लीजिए और उन टॉपिक को अच्छे तरीके से आप बनाना सीख लीजिए और किस तरीके से आपको कलर करना है उसे अच्छे तरीके से कर लीजिए। आप बहुत अच्छा चित्रकला में नंबर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्नों को लिया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, जो कि चित्रकला के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको देख लेना, अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाना है अपने एग्जाम में। इसलिए कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है, अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। चित्रकला के पेपर में आपको 70 में 65 प्लस आसानी से एकदम आप पा जाएंगे। बस आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा बस, और इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और कैसे आप 65 पाएँ, इस पर मैंने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर उसे देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसे जाकर वहाँ देख लीजिए अगर अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, क्योंकि चित्रकला में बहुत आसानी से नंबर आप पा सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट की तुलना में चित्रकला में बहुत आसानी से आप अच्छे से अच्छा नंबर अर्जित कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 4-5 दिन अगर आपने चित्रकला पेपर को चित्रकला की प्रैक्टिस कर ली 4-5 दिन, 2-2 3-3 घंटा, तो आप बहुत अच्छा नंबर चित्रकला में पाएंगे। तो बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। मुख्य रंग हमारा कितने होते हैं, तो आप सबको पता होगा कि मुख्य रंग हमारे 3 होते हैं, लाल, नीला और हरा। यानी कि इसका ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। लाल, नीला, हरा मुख्य रंग होते हैं। ऐसे ही आपको उसमें एग्जाम में आएगा और OMR में इसे भरना रहेगा। मान लीजिए कि आपको जो OMR मिलेगी उसमें अच्छी तरीके से आपको गोला को भरना रहेगा, क्योंकि गोला को जब तक अच्छे तरीके से आप नहीं भरेंगे तो जो वहाँ पर जो कॉपी जांचेगी वो मशीन से जांचेगी, तो स्कैनर उसे स्कैन नहीं कर पाएगा। अगर आपने अच्छी तरीके से आप गोला को नहीं भरेंगे तो स्कैनर उसे OMR सीट को स्कैन नहीं कर पाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन का सही हो या गलत हो वो कुछ नहीं देखागा। वो उसके जो स्कैन करने वाली मशीन होती है उसमें नहीं आएगा, तो जिससे आपका नंबर कट जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से गोले को भरिएगा एग्जाम में, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करिएगा कि जल्दी जल्दी में भरकर आप भाग लें। अच्छे तरीके से आपको भरना है। तो इस प्रकार से ऐसे मुख्य रंग कितने होते हैं, तो 3 मुख्य रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। ऑप्शन में दे देगा निम्न में से कौन सा मुख्य रंग नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, लाल, नीला, हरा, पीला। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। अगर आप जानते हैं कौन कौन से हैं तो आप दूसरा का गलत लगा देंगे, कि दूसरे वाले को सही लगा देंगे कि हाँ ये 3 हमारे मुख्य रंग हैं और ये चौथा हमारा मुख्य रंग नहीं है। तो आपको जानना जरूरी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न के। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग ठंडा यानी शीतल है। जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसे पूछा गया निम्न में से कौन सा रंग हमारा शीतल है यानी ठंडा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। यानी जो हमारा हरा रंग होता है इसे छूने पर हमें शीतलता महसूस होती है। तो ये हरा रंग कि अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सा रंग शीतल नहीं है, तो आपको कि ध्यान होना चाहिए कि किसी भी रंग में अगर हरा रंग मिला है तो जान लीजिए वो रंग शीतल होगा। बस आपको इसे ध्यान में रखकर चलना है। पढ़ते अपने अगले प्रश्न के। जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। जो हमारा ओस्टवाल्ड चक्र होता है उसमें टोटल 8 रंग होते हैं। हमारे ओस्टवाल्ड चक्र में टोटल 8 रंग होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछा गया सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। यानी सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। जो हमारा सफ़ेद का विरोधी रंग काला है। यानी सफ़ेद का अगर हम विरोधी रंग देखेंगे तो हमारा वो काला रंग है, सफ़ेद का विरोधी, आपको ध्यान में रखना है। काले का विरोधी अगर पूछ ले तो आपको सफ़ेद लगा देना है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा 5वां प्रश्न है पूछा गया है कि नेत्र तल के ऊपर का स्थान क्या कहलाता है। जो हमारा नेत्र तल है उसके ऊपर का स्थान क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश जो है नेत्र तल के ऊपर का
स्थान कहलाता है। आपको ध्यान में, आपको अच्छी तरीके से अपने OMR में भरना है, आपको इसे ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करके भागना है, तो आपको अच्छी तरीके से भरना है अगर अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि नेत्र तल के नीचे का स्थान क्या कहलाता है। जहाँ नेत्र तल के नीचे का स्थान है वो क्या कहलाता है, आपको इसे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धरती। नेत्र तल के नीचे का स्थान हमारा धरती कहलाता है और ऊपर का स्थान हमारा आकाश कहलाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कला शब्द किस भाषा का है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, बस आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। कला शब्द हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर कि किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक मोटी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक मोटी होगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। जो हमारा पीला रंग है उसका विरोधी रंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग हमारा पीले रंग का विरोधी रंग है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कि तटस्थ रंग कौन कौन से हैं। तटस्थ रंग कौन कौन से। अब पहले आप तटस्थ का मतलब समझिए। जो तटस्थ रंग होता है वो मतलब कि ये तटस्थ रंग उस रंग को कहते हैं जो दूसरे के कलर को, मान लो कि अगर कोई दूसरा कलर है उसमें उसे मिला देने पर उसका प्रभाव कम कर दे। मान लीजिए कि आप हरा रंग लिए, तो हरा रंग में किसी कलर को मिला दीजिए कि हरा रंग मतलब हल्का हो जाए, उसका प्रभाव कम हो जाए। यानी जो हमारा तटस्थ रंग है वो काला और सफ़ेद रंग हमारे हैं, इनको किसी भी कलर में मिला देने पर ये दूसरे कलर का प्रभाव को कम कर देते हैं। तो यानी हमारा तटस्थ रंग कौन कौन सा है, काला और सफ़ेद रंग हमारा तटस्थ रंग है। आपको ध्यान में रखना है इन बातों को। बढ़ते अपने अगले प्रश्न को। जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितना अंश होता है। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितना अंश होता है। जो हमारा त्रिभुज है इसका जो समस्त कोणों का योग है वो कितना अंश होता है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180 अंश। तो बढ़ते अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है कि समकोण कहते हैं, समकोण किससे कहते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों से डरना नहीं, अच्छे तरीके से इन्हें देख लेना, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो जो समकोण किसे कहते हैं, जो हमारा पहला ऑप्शन जिसका आधार कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका आधार कोण 180 डिग्री का होता है, या जिसका आधार कोण 360 डिग्री का होता है, या जिसका आधार कोण 0 डिग्री का होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा समकोण, यानी 90 डिग्री हमारा जो होता है उसे समकोण कहते हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतया भरा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ब्लू। मैं ज़्यादा देरी नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादातर ऑप्शन आपसे बताऊँ, जो राइट आंसर है उसे मैं आपसे बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पर खर्च ना हो, क्योंकि एग्जाम का समय है। आप जितना समय बचा सके उतना बचाएं, अपने पढ़ाई में लगाएं उसे। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है। यानी जो जल रंग है उसे चित्रण करने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट सीमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा व्हाइट सीमेंट। जो हमारा कागज है ये जल रंग के चित्रण के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो हमारा क्षय वृद्धि के जो सिद्धांत है उसमें दूर की वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। तो आपको आपके ऑप्शन है छोटी ए एवं बी दोनों, छोटी, बी है धुंधली, तीसरा ए एवं बी दोनों, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्षय वृद्धि सिद्धांत के अनुसार दूर। देखिए यहाँ पर दूर, अगर कोई वस्तु दूर पर होगी तो हमें छोटी भी दिखाई देगी और थोड़ी धुंधली भी दिखाई देगी, यानी साफ नहीं दिखाई देगी। मान लीजिए कोई पेड़ बहुत दूर पर लगा हुआ है तो आप उसे देखेंगे तो थोड़ा छोटा दिखाई देगा और ज़्यादा साफ नहीं दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर पूछा गया है कि क्षय वृद्धि सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपके ऑप्शन है ए मतलब ए बड़ी, बी मतलब पतली थी, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, आपको कर लेना है सही से, पतली, सी पतली और बी छोटी और डी हमारी मोटी। मतलब 21 का जो हमारा प्रश्न है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन मतलब कि निकट वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर, अगर कोई वस्तु हमारे निकट पर है तो कैसी दिखाई देगी, हमें बड़ी दिखाई देगी, बड़ी और साफ दोनों दिखाई देगी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
बड़ी, यानी कि आपको मतलब क्वेश्चन से ही ऑप्शन को पकड़ लेना है, क्योंकि अगर हम मतलब निकट है कोई वस्तु, अगर हमारे निकट होगी तो मतलब छोटी तो दिखाई नहीं देगी, पतली भी ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, मोटी भी नहीं दिखाई देगी, यानी बड़ी दिखाई देगी। तो आओ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के। जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्राकृतिक रंग कितने माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया है, प्राचीन भारतीय पद्धति यहाँ पर लगा दे, बाकी क्वेश्चन आगे देखिए क्या बताया, मुख्य अथवा प्रारंभिक। जहाँ मुख्य अथवा प्रारंभिक 3 ही कलर होते हैं, बस यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर प्रश्न में दे देगा प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार, तो आप कहेंगे प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार ज़्यादा कलर रहे होंगे या कम रहे होंगे, तो ज़्यादा और कम से कोई मतलब नहीं है, 3 ही कलर थे, जो हमारा लाल, नीला और हरा, यही तीनों कलर को मुख्य रंग या प्रारंभिक रंग कहते हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, कंफ्यूज तनिक भी नहीं होना। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सो हमारा अगला प्रश्न है कौन सा रंग गर्म है। आपका ऑप्शन है लाल रंग, नीला रंग, काला रंग या कोई नहीं। तो जो रंग मतलब कि आपको छूने पर पता लगे कि नहीं, आपको छूने से उसमें गर्म फील हो, यानी गर्म लगता हो जिस कलर को छूने से, वो हमारा कलर गर्म होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। यानी लाल रंग जिस कलर में होंगे उसे गर्म रंग कह सकते हैं आप। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे, इंद्रधनुष में हमारे 7 कलर होते हैं। जो हमारा इंद्रधनुष बनता है उसमें 7 कलर होते हैं। इसकी एक ट्रिक भी आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, विब ग्योर, यानी जो हमारा है विब ग्योर हमारा जो है मतलब 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका मतलब वायलेट माने बैगनी, जामुनी, इंडिगो माने जामुनी, ब्लू माने नीला, ग्रीन माने हरा, येलो माने पीला, ऑरेंज माने नारंगी और रेड माने लाल। आपको इन कलरों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन में आपको दे देगा निम्न में से कौन सा रंग मतलब इन धनुष में नहीं है। तो आप अगर 7 कलर जानते होंगे तभी तो आप उस मतलब कलर को पहचान पाएंगे कि ये नहीं है। तो आपको इन 7 कलर को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कला के पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेडमी कहाँ स्थित है। जो हमारा यूपी है उसमें ललित कला एकेडमी कहाँ पर है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाए लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ललित कला एकेडमी स्थित है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो बनावट की दृष्टि है उसमें आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के होते हैं। अगर वैसे आलेखन की बात की जाए तो आलेखन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, आपको इससे भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। जो हमारा फूल और कली है उसकी बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए हमें किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 और 1 नंबर के ब्रश का प्रयोग हमें करना चाहिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न को। जो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 की अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। आपके ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में हमारे अजंता की गुफाएं स्थित हैं। और औरंगाबाद कहाँ पर है, औरंगाबाद हमारा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद हमारा है, आपको इसे भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है। जो राजस्थानी चित्रकला है उसमें शिकार किस शैली में अधिक हुआ, शिकार दृश्य जो बनाए गए हैं उसमें किस शैली में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदयपुर शैली में। उदयपुर शैली में राजस्थानी चित्रकला में जो शिकार दृश्य है वो अधिक हुआ है, आपको ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोक शैली के चित्रकार थे। आपके ऑप्शन है महासुंदरी देवी, सुपर्णा मिश्रा, हमीरा बानो या महादेवी वर्मा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महासुंदरी देवी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपको इसे अच्छे तरीके से याद करके ही जाना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे 30 प्रश्न, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर ही एग्जाम में आप जाइएगा। मेरा वादा है कि 20 नंबर में से आप 18 या 19 आराम से सही कर पाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है। और कला में कैसे 70 में से जो हमारा 70 है उसमें 65 नंबर हम पाएँ, इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए कि कैसे कला में हम 70 में से 65 नंबर पा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।